सुप्रभात। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित परियोजना वीर गाथा के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा दिए गए सम्मान से संबंधित डीएवी स्कूल जदुपुर से मैं साक्षी सिंह वर्ग 10वीं की छात्रा इस विषय पर आज उद्घोषित करते हुए अपार हर्ष की प्रस्तुति हो रही है। कारगिल युद्ध के नायक परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बात्रा का जन्म सितंबर 1974 में हुआ था। प्रतिदिन सेना के जवानों को वह नजदीक से देखा करते थे। साथ ही विक्रम को सेना की वीरता की कहानियां और सीरियल बहुत पसंद थे। इसी कारण विक्रम स्कूल के समय से ही देश प्रेम में प्रबल हो उठे। सेना में जाने के लिए 1996 में उन्होंने सीडीएस की परीक्षा दी और इलाहाबाद में सेवा चयन बोर्ड द्वारा उनका चयन हुआ। वह इस परीक्षा में चयनित होने वाले 35 उम्मीदवारों में से एक थे। भारतीय सैन्य एकेडमी में शामिल होने के लिए उन्होंने अपने कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिया। दिसंबर 1997 में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें 6 दिसंबर 1997 को जम्मू कश्मीर के सोपोर नामक स्थान पर सेना लेफ्टिनेंट की नियुक्ति हुई। कारगिल युद्ध के दौरान अपनी शहादत से पहले होली के त्यौहार के दौरान छुट्टी पर वो अपने घर आए। उसी दौरान वे अपने सहपाठी दोस्तों से मिले और युद्ध पर चर्चा भी हुई, जिस पर कैप्टन ने कहा कि या तो मैं लहराते तिरंगे को लहरा कर आऊंगा या फिर उसी तिरंगे में लिपटा हुआ आऊंगा, पर मैं आऊंगा जरूर। 1 जून 1999 को उनकी टुकड़ी को कारगिल युद्ध के लिए भेजा गया। हम व राकी नाव स्थान को जीतने के बाद विक्रम को कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद श्रीनगर मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 5140 चोटी को पाक सेना से मुक्त करवाने की जिम्मेदारी कैप्टन बात्रा और उनकी टुकड़ी को मिली। कैप्टन बात्रा अपनी टुकड़ी के साथ घूमकर पूर्व दिशा की ओर से इस क्षेत्र की तरफ बढ़े और बिना शत्रु को भनक लगे ही उनके नजदीक पहुंच गए। सबसे आगे रहकर दस्ते का नेतृत्व करते हुए उन्होंने बड़ी ही निडरता से शत्रु पर धावा बोला और आमने सामने की लड़ाई में उन्होंने 4 दुश्मनों को मार गिराया। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद भी उन्होंने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर उस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। कैप्टन विक्रम ने जब इस चोटी को रेडियो से जरिए अपने विजय उद्घोष यह दिल मांगे मोर कहा तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनका नाम छा गया। इसी दौरान विक्रम के कोड नाम शेर शाह के साथ ही उन्हें कारगिल के शेर की भी उपाधि दी गई। अगले दिन 5140 में भारतीय झंडे के साथ ही विक्रम बात्रा और उनकी टीम का फोटो मीडिया में आ गया। इसके बाद भारतीय सेना द्वारा 7 जुलाई 1999 को पॉइंट 4875 चोटी को कब्जे में लेने के लिए अभियान शुरू किया गया। इसके लिए भी कैप्टन विक्रम और उनकी टुकड़ी को जिम्मेदारी सौंपी गई। यह एक ऐसी मुश्किल जगह थी जहां दोनों ओर खड़ी ढलान थी और उसी एकमात्र रास्ते पर दुश्मनों की नाकाबंदी थी। इस अभियान को पूरा करने के लिए कैप्टन विक्रम बात्रा एक संकीर्ण पठार के पास से दुश्मनों के ठिकानों पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। युद्ध के दौरान आमने सामने की भीषण लड़ाई में कैप्टन विक्रम बात्रा ने 5 दुश्मन सैनिकों को पॉइंट ब्लॉक रेंज में मार गिराया। इस दौरान वे दुश्मन के निशाने पर आ गए और गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद भी वे रेंगते हुए दुश्मन पर ग्रेनेड फेंक कर मौत के घाट उतार दिया। इस युद्ध में उन्होंने सबसे आगे रहकर लगभग असंभव कार्य को पूरा कर दिखाया, लेकिन बुरी तरह घायल होने के कारण कैप्टन विक्रम बात्रा शहीद हो गए। उन्हें भारत की स्वतंत्रता की 52वीं वर्षगांठ पर 15 अगस्त 1999 को भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मैं विक्रम बात्रा से बहुत प्रेरित हूँ क्योंकि वह निडर और साहसी थे और अपने राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनका मददगार स्वभाव और वीरता ही मुझे बहुत प्रेरित करता है। उन्होंने देश के लिए अपने जान की परवाह नहीं की और शहीद हो गए। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने मातृभूमि की मिट्टी के लिए हमेशा प्रथम कर्तव्य है ये हमारा कि हम उसकी रक्षा करें। वो लोग जो एक सैनिक का जीवन चुनते हैं वे एक सम्मान के साथ जीवन जीना पसंद करते हैं, जो ईमानदारी और कर्तव्य की एक अटूट भावना से बंधे होते हैं। यही उनकी सेना में भर्ती होने की प्रेरणा है। जय हिंद।